प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम यीशु मसीह के सबसे शक्तिशाली और विरोधाभासी बयानों में से एक पर विचार करने जा रहे हैं। ये बयान है, पहले अंतिम होंगे और अंतिम पहले होंगे। ये वाक्यांश हमें मत्ती 19 के 30 और मत्ती 20 के 16 में मिलता है। पहली नजर में ये वाक्य शायद हमें भ्रमित करे, लेकिन ये हमें परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के बारे में एक गहरा और महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये समझने के लिए कि यीशु हमें क्या सिखाना चाहते थे, आइए हम उस संदर्भ को देखें जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। ये एक धनी युवक से जुड़ी घटना के बाद कही गई थी, जिसने अनंत जीवन पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचने से इनकार कर दिया था। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है, तो पतरस ने उनसे पूछा, देखो, हमने सब कुछ छोड़कर तेरा अनुसरण किया है, तो हमें क्या मिलेगा? इसी के जवाब में यीशु ने ये बात कही। यीशु हमें ये सिखाना चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य हमारे सांसारिक मूल्यों से बिल्कुल अलग है। इस दुनिया में हम सफलता, धन, शक्ति और सामाजिक स्थिति को महत्व देते हैं। हम सबसे पहले आना चाहते हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और सबसे आगे रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये मूल्य पलट दिए जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को महत्व देता है जो विनम्र हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं और जो खुद को सबसे नीचे रखते हैं। यीशु ने स्वयं कहा, मनुष्यों में जो कुछ ऊंचा है वो परमेश्वर के सामने घृणित है। लूका 16 के 15। इस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण मत्ती 20 में अंगूर के बाग के मजदूरों का दृष्टांत है। मालिक सुबह सुबह कुछ मजदूरों को एक दिना मतलब एक दिन की मजदूरी पर काम करने के लिए बुलाता है। फिर वो दिन के अलग अलग समय पर और मजदूरों को बुलाता है। शाम को वो सबसे बाद में आए मजदूरों को भी एक दिना देता है। जब सुबह से काम करने वाले मजदूर ये देखते हैं तो वे शिकायत करते हैं, लेकिन मालिक उनसे कहता है, मित्र, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मुझसे एक दिना पर सहमति नहीं दी थी? जो तेरा है वो ले और जा। मैं इस अंतिम व्यक्ति को उतना ही देना चाहता हूं जितना मैंने तुझे दिया है। मत्ती 20 के 13 से 14। ये दृष्टांत दिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी योग्यता पर आधारित नहीं है, बल्कि उसकी संप्रभु इच्छा पर आधारित है। जो मजदूर सबसे बाद में आए, उन्होंने काम कम किया, लेकिन उन्हें वही इनाम मिला। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। ये हमें सिखाता है कि उद्धार हमारे अच्छे कामों, हमारी मेहनत या हमारी धार्मिकता पर निर्भर नहीं करता। ये केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह का एक उपहार है। सुधारित धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि उद्धार का सारा श्रेय केवल परमेश्वर को है। हम अपने आप को बचा नहीं सकते। हम अपनी कोशिशों से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो हमें अपनी दया से चुनता है, हमें अनुग्रह से बुलाता है और हमें उद्धार देता है। इस दृष्टांत और यीशु के बयान से हम क्या सीख सकते हैं? पहला यह है कि विनम्रता और परमेश्वर पर निर्भरता ही सच्चा महानता है। जो लोग अपने आप को पहले रखते हैं, जो अपने कामों पर भरोसा करते हैं, वे परमेश्वर के सामने अंतिम होंगे। लेकिन जो लोग विनम्रता से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, जो ये स्वीकार करते हैं कि वे पापी और कमजोर हैं, वे परमेश्वर के सामने महान होंगे। यीशु ने स्वयं सिखाया, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। मत्ती 23 के 12। सच्ची महानता खुद को नीचे रखकर दूसरों की सेवा करने में है। दूसरा यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे विचारों से बहुत बड़ा है। मालिक का मजदूरों के साथ व्यवहार हमारे न्याय के विचार से बिल्कुल अलग था। हम सोचते हैं कि जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य इस सिद्धांत पर काम नहीं करता। परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों को भी मिलता है जो जीवन में देर से आते हैं या जो कम काम करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सब, चाहे हम कितने भी धार्मिक हो, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। यह हमें उन लोगों के प्रति दयालु और कृपालु बनाता है
जो शायद हमारे जैसे नहीं है या जिन्होंने हमारे जितना योगदान नहीं दिया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारा उद्धार केवल मसीह पर विश्वास से है, न कि हमारे कर्मों से। यह दृष्टांत स्पष्ट रूप से बताता है कि मालिक ने मजदूरों को उनकी मेहनत के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से भुगतान किया। इसी तरह परमेश्वर हमें हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं बचाता, बल्कि केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण बचाता है। इफिसियों 2:8-9 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न ये कर्मों के कारण है, ताकि कोई घमंड न करे। यदि हमारा उद्धार हमारे कामों पर आधारित होता तो हम हमेशा ये सोचकर चिंतित रहते कि क्या हमने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है, हम शांति और आश्वासन में जी सकते हैं। जब हम यीशु के इन शब्दों को सुनते हैं, पहले अंतिम होंगे और अंतिम पहले होंगे, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें खुद को सबसे पहले रखने के बजाय दूसरों की सेवा करने में खुद को सबसे नीचे रखना होगा। हमें अपनी मेहनत पर घमंड करने के बजाय परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करना होगा। और हमें ये याद रखना होगा कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा सम्मान परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा होना है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें उन लोगों को महत्व देना चाहिए जिन्हें ये दुनिया महत्व नहीं देती है। जो लोग इस दुनिया में गरीब हैं, कमजोर हैं या जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है, वे परमेश्वर के राज्य में मूल्यवान हो सकते हैं। आइए हम उनके प्रति दयालु और करुणामय हों और उन्हें वो सुसमाचार सुनाएं जो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह सभी के लिए उपलब्ध है। यही यीशु हमें सिखाना चाहते थे। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।